प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 13.2 का थर्ड क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ से देखेंगे यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बेलन बनाएंगे। इस तरह से एक बेलन खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसमें दोनों साइड में क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। इस तरह से दोनों साइड अर्धगोला लगा हुआ है और इसकी लंबाई जो है पूरी की लंबाई जो है h बराबर 5 सेंटीमीटर है और जो व्यास है वो है 2.8 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये है 2.8 सेंटीमीटर पूरी। तो जो दिया गया उसको पहले लिख लेंगे और एक गुलाब जामुन का पहले आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है क्या कि बेलन के आधार का व्यास, हल में लिखेंगे बेलन के आधार का व्यास बराबर होगा दोनों अर्धवृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा कितना, 2.8 सेंटीमीटर। अब दोनों की त्रिज्या निकालना होगा। सबसे पहले दोनों का त्रिज्या, जब व्यास सेम है तो त्रिज्या भी सेम आएगा बराबर होगा r बराबर d/2। तो r बराबर कितना है, 2.8 d/2। दशमलव हटा देंगे, नीचे 1 बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 28/2 × 10। 14 दूना 28 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 14/10। जब इसको भाग दे देंगे तो 1.4 आएगा। लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर जो है दोनों की त्रिज्या आ गया। अर्धवृत्त की भी त्रिज्या उतना ही होगा, r बराबर 1.4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आया। उसके बाद क्या करना होगा, हमें बेलन की ऊंचाई निकालना होगा। यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर होगा और बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा, ये कुल ऊंचाई में से ये दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्याएं को घटा देना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कुल ऊंचाई माइनस करेंगे दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर होता है। तो कुल ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर माइनस, तो इसकी त्रिज्या है 1.4 तो यह आ जाएगा कितना, 2.8 सेंटीमीटर। जब घटाएंगे तो बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई भी आ गया कितना, 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या होगा, एक गुलाब जामुन का आयतन। हमें निकालना होगा एक गुलाब जामुन का आयतन होता क्या है, ये बेलन का आयतन। लिखेंगे बेलन का आयतन, जोड़ देंगे दो अर्धवृत्त का
आयतन। तो सबसे पहले यहाँ पर बेलन का आयतन लिखेंगे। क्या है सूत्र, क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस करेंगे 2 गो बेलन अर्धगोला है और अर्धवृत्त का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर करेंगे क्या, पाई का मान 22/7 लिखेंगे इंटू आर, आर जो है त्रिज्या है वो 1.4, 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे 1.4 इंटू एच है बेलन की 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब दशमलव हटा के नीचे 1 0, दशमलव हटा के 1 0, दशमलव हटा के 1 0, फिर यहाँ पर भी वही करेंगे, दशमलव हटा के 1 0, दशमलव हटा के 1 0, दशमलव हटा के 1 0, जो कटेगा उसे काटेंगे। तो एक बार फिर लिख लेते हैं, 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू 22/10 प्लस करेंगे, यहाँ पर है प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू 14/10। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको आसान करने के लिए कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पुट आया और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन ले लेते हैं। तो ये आएगा 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 बचा क्या, 22/10 प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4 करेंगे और 3, पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 2/3 इंटू ये बचा क्या 14/10। फिर ये क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 दूना 10। अब नहीं कटेगा, लिखेंगे इसको 11 इंटू 14/5, फिर है 22/10 प्लस 2 दूना 4, 4 और 14 गुना करेंगे तो हो जाएगा 56/30, 30 हो जाएगा। उसके बाद इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे ये आएगा क्या 30, 11 इंटू 14 5 सॉरी 25, 5 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 सॉरी 30, एलसीएम लेंगे तो आएगा 30 और 30 को भागा देंगे 10 से, 10 दिया 30 3 बार में इंटू 22 प्लस एक बार में तो आ जाएगा 56। तो यहाँ लिखेंगे 11 को मल्टीपल करेंगे 14 से तो लगभग एक यहाँ लगाएगा 154/25 और ये 22 को 3 से मल्टीपल करेंगे आएगा 66 प्लस 56/30 तो 154 और 56 यहाँ पर लिखेंगे 154/25 इंटू 66 है और 56 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 122/30। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को गुना करेंगे 100
11 और 14/25 को और इंटू 122 और ये 30 को, तो गुना करेंगे तो आएगा 18 7 8 8/25 दिया 75 750। जब इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 25.05। इसको छोटे से छोटा करके भी काट सकते हैं। यहाँ लिख देंगे इसको 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। एक गुलाब जामुन का आयतन, तो यहाँ पर क्या लिखा था 45 गुलाब जामुन का, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर 45 गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, जामुन का आयतन बराबर होता है क्या है, इसको 45 गुलाब जामुन रहेगा और इसको जो आया है एक गुलाब जामुन का आयतन, तो इसको गुना कर देंगे 25.05, तो ये आ जाएगा कितना 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। अब निकालना क्या था हमें, निकालना था लगभग 30% चीनी की चाशनी, 30% चीनी की चाशनी निकालना है। तो किस में से निकालना होगा, तो 45 गुलाब जामुन के आयतन में से ही निकालना होगा। तो मैं लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन का प्रतिशत, तो ये आयतन आया है कितना 1127.25 को मल्टीपल करेंगे 30 से और परसेंटेज हट के आ जाएगा 100। जब इसे मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 3,3,8,7.5/100। इसे कट कर देंगे तो आ जाएगा 3,3,8,175। तो इसे हम लिख सकते हैं 3,3,8 आंसर।